आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है मैथ बाई चंदन शर्मा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है त्रिकोणमिति। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लिए हैं वो सारे क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछे गए हैं। इन क्वेश्चन के माध्यम से जो भी ट्रिग्नोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को पहले, इसकी जो बेसिक जानकारी है उस जानकारी को पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद से क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो त्रिकोणमिति चैप्टर है वो सिर्फ एक ही त्रिभुज पे आधारित है, वो है आपका राइट एंगल ट्राइंगल, जिसको हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। समकोण त्रिभुज की खासियत क्या होती है कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, समकोण हो, उसको समकोण त्रिभुज बोलेंगे। तो देखिए, इस समकोण त्रिभुज की भी खासियत होती है। इसमें क्या होता है कि जो 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोला जाता है। और अगर मान लीजिए इस एंगल को मैं थीटा मानता हूँ, तो जिस पे ये एंगल बना है उसको बेस यानी आधार बोलते हैं, और इस एंगल के जो सामने की भुजा होगी उसको हम लंब या परपेंडिकुलर बोलेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर मान लीजिए मैं इस कोण को न लेके, अगर मैं इस कोण को लेता हूँ, अगर मान लीजिए इसको मैं अल्फा कोण मान लेता हूँ, तो अगर इस कोण को अगर मैं काउंट करता हूँ तब इसके लिए जो आधार होगा वो ये जो पहले लंब था वो अब आधार हो जाएगा, और जो पहले आधार था वो अब इसके लिए क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। यानी सिंपल सी बात ये है कि जिस भुजा पे एंगल बना है वो आधार होगा और उसके सामने वाली जो भुजा होगी, जो दूसरी भुजा है, वो लंब होगी। ठीक है, इसमें 6 आपको ट्रिग्नोमेट्री अनुपात होते हैं जिसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला होता है साइन थीटा। ये होता है लंब और कर्ण के अनुपात को हम साइन थीटा बोलते हैं। यानी कि अगर मैं इस एंगल को थीटा अगर इस चित्र के हिसाब से माना हूँ तो इसके सामने वाली भुजा यानी ये लंब हो जाएगी और ये कर्ण, इन दोनों के अनुपात को, ए अगर हम इसको मानते हैं लंब को, और आधार को बी मानते हैं और कर्ण को एच मानते हैं, तो साइन थीटा जो होगा वो ए बटा एच का अनुपात हो जाएगा। इसी तरह इसका उल्टा होता है आपका कोसेक थीटा, यानी कि कर्ण बटा लंब का जो अनुपात हो जाएगा उसको कोसेक थीटा बोलेंगे। कॉस थीटा क्या होता है, आधार और कर्ण का जो अनुपात होता है उसको कॉस थीटा बोलते हैं। और इसका उल्टा होता है सेक थीटा, यानी कि कर्ण बटा आधार के अनुपात को सेक थीटा बोलेंगे। टेन थीटा होता है आपका लंब बटा आधार, इसके अनुपात को टेन थीटा बोला जाता है। इसका अपोजिट होता है आधार बटा लंब, इसको हम कॉट थीटा बोलेंगे। तो ये जो 6 बेसिक आइडेंटिटी है इसके बारे में आपको जो जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, यहाँ पे एक और चीज़ का हम डिस्कशन कर लेते हैं। इससे रिलेटेड यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड एक थ्योरम होती है जिसको पाइथागोरस थ्योरम बोला जाता है। ये थ्योरम कहती है कि कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा लंब का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर और प्लस आधार यानी कि बी का स्क्वायर, इन दोनों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। यानी यहाँ से फार्मूला निकल के आता है कि एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अब देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये कैसे 1 होता है, मैंने शॉर्ट करके वीडियो बनाई है, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये अक्सर यूज में लिया जाएगा। उसके बाद से एक फार्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस 2 थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। टेन 2 थीटा बराबर होता है 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे कॉस थीटा का एक और फार्मूला होता है, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी किसके बराबर होता है, कॉस 2 थीटा के। एक और फार्मूला होता है वो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी कॉस 2 थीटा के क्या होता है, बराबर होता है। अगर मैं यहाँ पे एक्सिस बना देता हूँ, मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई है, तो देखिए इसको बोला जाता है प्रथम चतुर्थांश, इसको बोला जाता है द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोला जाता है तृतीय चतुर्थांश, और इसको क्या बोला जाता है, चतुर्थ चतुर्थांश बोला जाता है। इस पहले वाले में जो 6 आइडेंटिटी जो मैंने बताई थी, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक, ये जो 6 आइडेंटिटी होती है ये पहले वाले चतुर्थांश में पॉजिटिव होती है। ठीक है, दूसरे वाले में क्या होता है कि साइन और कोसेक इसमें पॉजिटिव होता है, तीसरे वाले में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और चौथे वाले में सेक और कॉस इसमें पॉजिटिव होता है। तो ये 4 चतुर्थांश है। इन 4 चतुर्थांश के आधार पे भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं टीपीसी में, तो आप इसको याद रख सकते हैं। एक ट्रिक इसकी होती है, ऑल स्कूल टू कॉलेज कर सकते हैं। ऑल स्कूल टू कॉलेज अगर हम कर दें तो इसमें ऑल आइडेंटिटी जो होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। इसमें एस से मतलब होता है साइन और उसका अपोजिट होता है कोसेक, ये दोनों इसमें पॉजिटिव होती है दूसरे वाले में।
टी से टेन और कॉट हो जाएगा इसका उल्टा, और सी से क्या हो जाएगा कॉस और इसका उल्टा सेक। ये 4 चतुर्थांश हो गए। अब आते हैं प्रथम चतुर्थांश में। मैंने बताया सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि जहाँ पे 90 अंश होगा, जहाँ पे 90 अंश लिखा होगा, उसमें साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, सेक का कोसेक हो जाएगा, कोसेक का सेक हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा, कॉट का टेन हो जाएगा। यानी कि ये बदल जाएगा। अगर 90 लिखा होगा, एक एक छोड़ के, अगर 9 का टेबल अगर हम पढ़ेंगे तो एक एक वैल्यू को छोड़ के, जैसे 9 हो गया, 9 दूना के 18 हो गया, 18 को छोड़ देंगे, 9 तिया 27, यानी कि 90 27, उसके बाद से 450 अगर होगा तो भी क्या हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा। इस हिसाब से वैल्यू चेंज होती है। लेकिन अगर 18 का टेबल पढ़े, यानी 180, 360 और 540, इस कंडीशन में साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, सेक का सेक रहेगा, कोसेक का कोसेक रहेगा। ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, पहले वाले में है तो 90 है तो चेंज हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा। इसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाएगा। तो इस तरफ से ये पहले चतुर्थांश में ये वाली वैल्यू होगी। अब मैंने बताया कि 180 होगा तो उस कंडीशन में साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा। लेकिन अगर 180 माइनस थीटा करें तो देखिए यहाँ से ये 90 अंश तो यहाँ पे खत्म हो गया, यानी 180 माइनस थीटा करेंगे तो ये दूसरे वाले में पड़ेगा, और दूसरे वाले में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो इसीलिए साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ये पॉजिटिव में आया है। लेकिन अगर दूसरे वाले को देखें तो कॉस 180 माइनस थीटा ये माइनस कॉस थीटा के बराबर है। क्यों? क्योंकि दूसरे वाले में कॉस क्या होता है, माइनस होता है। सिर्फ साइन और कोसेक को छोड़ के बाकी जो 4 बचे हैं वो माइनस होंगे। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये दूसरे चतुर्थांश का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो तीसरे चतुर्थांश में अगर देखें तो 180 प्लस थीटा तीसरे वाले में पड़ेगा, तो तीसरे वाले में चूंकि टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं तो इसलिए माइनस हो गया साइन। इसी तरह कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए टेन 180 प्लस थीटा प्लस टेन थीटा हो गया। क्यों? क्योंकि तीसरे वाले में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। इसी तरीके से बाकी वैल्यू है। चौथे वाले में सिर्फ क्या हो जाएगा, इसमें कॉस और सेक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी वाली वैल्यू जो होंगी वो निगेटिव होंगी। एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बचा कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और इसी का उल्टा अगर हम कर दें कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा तो ये कॉट थीटा के बराबर होता है। जितनी भी सारी आइडेंटिटी बताएं ये बेसिक आइडेंटिटी है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ इतने ही फार्मूले हैं, इससे ज़्यादा भी फार्मूले हैं, जैसे साइन ए प्लस बी हो गया, कॉस ए प्लस बी हो गया, साइन ए माइनस बी हो गया, साइन 3a हो गया, कॉस 3a हो गया, टेन 3 हो गया। तो बहुत सारे त्रिकोणमिति में बहुत सारे फार्मूले हैं, पर इतना हाई लेवल के क्वेश्चन एनटीपीसी में नहीं पूछे जाते हैं। जितना मैंने बताया ये एक बेसिक है त्रिकोणमिति को समझने के लिए। और देखिएगा इन्हीं सब प्रश्नों का प्रयोग करके जितने भी क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा। कहीं कहीं पे वैल्यू पुटिंग से भी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। जरूरी नहीं है कि हर जगह आप वैल्यू पुटिंग से ही क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठ जाएं। हो सकता है कि आप वैल्यू पुटिंग से करें तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा समय लगे एज कम्पेयर टू अगर हम फॉर्मूला बेस्ड तरीके से करें तो दोनों मैं तरीके से समझाऊंगा। जहाँ पे जरूरत होगी फार्मूला बेस्ड तरीका की वहाँ पे फार्मूला बेस्ड तरीके से सॉल्व करूंगा, और जहाँ पे जरूरत होगी वैल्यू पुटिंग की वहाँ पे वैल्यू पुटिंग से भी सॉल्व करूंगा। यदि थीटा की वैल्यू 0 और 90 अंश के बीच हो तो आपसे पूछ रहा है कि इसका मान किसके बराबर होगा। तो ठीक है, यहाँ पे इसको करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो आप वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं, और दूसरा आपका जो आइडेंटिटी बेस्ड तरीका है उससे आप कर सकते हैं। तो चूंकि ये चीज़ें हमें तभी मालूम चलेगी कि हम कहाँ पे वैल्यू पुटिंग से करें, कहाँ पे आइडेंटिटी बेस्ड तरीके से करें, ये तभी पॉसिबल है जब आप इसकी प्रैक्टिस करें। देखिए क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया है थीटा की वो 0 और 90 अंश के बीच में है। इसका मतलब या तो हम 30 मान सकते हैं, या तो 45, या तो 60 मान सकते हैं। और 30, 45 और 60 इन तीनों पे या तो साइन की वैल्यू रूट में आ सकती है, या तो कॉस की, या तो टेन की वैल्यू रूट में आएगी। यानी जब इसको हम सॉल्व करने बैठ जाएंगे तो हमारा आंसर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से निकलेगा, यानी रूट में आएगा, आसानी से नहीं निकल पाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, बेसिक जो तरीका होता है उस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए कभी भी बेसिक तरीके से सॉल्व करें तो हमेशा कुछ स्टेप जो होते हैं उसको हम लिखते नहीं है, उसको हम क्या करेंगे, मन में काउंट करेंगे। जैसे अगर हम साइन थीटा का साइन थीटा में गुणा करें तो साइन स्क्वायर थीटा होगा, इसको हम मन में सोचेंगे। अब 1 प्लस कॉस थीटा अगर हम स्क्वायर करें तो ये चूंकि दोनों वैल्यू सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा आएगा। यानी यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, इसमें कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है, दोनों की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। और यहाँ पे 1 पहले से है तो यानी कि 1 1 2 प्लस 2 कॉस थीटा, इसकी डायरेक्ट वैल्यू हम लिखेंगे इन दोनों को सॉल्व करने के बाद। नीचे क्या हो जाएगा, तो नीचे आपका हो जाएगा साइन थीटा और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। जितना स्टेप कम करेंगे उतना आपको कम समय लगेगा। दोनों में से अगर 2 कॉमन लें तो 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर है, 1 प्लस कॉस थीटा नीचे है, तो कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, 2 बचेगा, और 2 अपान कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, इसकी वैल्यू जो ब्रैकेट में है।
अब इसके इधर वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है कॉट थीटा बराबर कुछ देर पहले बताया था 1/tan थीटा, इसको लिख सकते हैं। तो इस tan का 1 में गुणा करेंगे तो 1 - tan थीटा आ जाएगा, नीचे भी 1 - tan थीटा है तो कट जाएगा, यानी कि 1/tan थीटा इसका मान आ जाएगा। तो 1/tan थीटा और इधर क्या है, भाग है, जब इसको गुणा बदलेंगे तो हर का अंश और अंश का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए tan थीटा बराबर अभी मैंने बताया है कि क्या होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा होता है। इसको हम इसकी वैल्यू क्या रख सकते हैं, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा और ऊपर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो देखिए साइन से साइन कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि √3tan2 थीटा -3 बराबर 0 है, तो आपसे पूछ रहा है कि tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस साइन थीटा का मान कितना होगा, ये आपको बताना है। थीटा की वैल्यू आपकी 0 और 90 के बीच में है। तो देखिए इसे 3 को बराबर के इधर लेके आएंगे तो +3 हो जाएगा। इसे 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। यहाँ से √3 से एक √3 कट जाएगा, यानी कि डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से हम क्या लिखेंगे, tan2 थीटा, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, √3 के बराबर आ जाएगी। अब √3 tan में किसका मान होता है, तो ये होता है tan 60 अंश का मान होता है, करणी में 3 होता है। तो यहाँ से 2 थीटा की वैल्यू, अब देखिए यहाँ पे tan2 थीटा, यहाँ पे 60 अंश है, यानी इसका मतलब 2 थीटा किसके बराबर है, 60 अंश के बराबर है। कंपेयर करेंगे तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, 30 अंश निकल के आ जाएगी। और जैसे ही थीटा की वैल्यू 30 अंश निकल के आ गई, आप क्वेश्चन में रख दीजिए जिसका मान आपसे पूछ रहा है। तो tan 30 अंश का मान होता है 1/करणी में 3 इंटू सेक 30 अंश का मान कितना होता है, तो 2/करणी में 3 होता है, माइनस क्या हो जाएगा, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2 और नीचे क्या हो जाएगा, करणी में 3 इंटू करणी में 3 करेंगे तो 3 हो जाएगा। इसमें से -1/2 करना है, इसे 2 का इधर 13 गुणा 3 का इधर, तो 2 दूना के 4, 4 में से 3 घट जाएगा तो 1 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 3 दूना के 6, यानी 1/6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि cot a + b इंटू cot a - b बराबर 1 है, तो आपसे पूछ रहा है कि cot 2a डिवाइडेड बाई 3 इसका मान क्या होगा। तो देखिए अगर इस cot a - b को बराबर के इधर लाएं तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ कि cot a + b ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 1/cot a - b के बराबर हो जाएगा। अगर इस a - b को अगर थीटा में मानता हूँ तो 1/cot थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ tan किसके बराबर लिख सकता हूँ, a - b के बराबर लिख सकता हूँ। अब देखिए यहाँ से एक रूल आता है कि अगर मान लीजिए cot a बराबर अगर tan b के है, इसका मतलब क्या होगा कि इस a और इस b इन दोनों का योग किसके बराबर हो जाएगा, 90 अंश के बराबर हो जाएगा। समझाने के लिए आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे अगर मान लीजिए a की जगह पे 45 अंश अगर हम कर दें, b की जगह पे 45 अंश कर दें, तो दोनों का मान किसके बराबर बराबर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में 45 में 45 जोड़ेंगे तो 90 अंश के बराबर हो जाएगा, यानी a + b का मान यहाँ से 90 अंश के बराबर आ जाएगा। तो a की जगह पे क्या है, a + b है, b की जगह क्या है, a - b है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा, ये बराबर किसका आ जाएगा, 90 अंश के बराबर हो जाएगा। आपसे पूछ क्या रहा है कि cot 2a डिवाइडेड बाई 3, तो इसको 3 से विभाजित कर दें तो इस 90 में भी 3 से भाग करना पड़ेगा, तो 30 × 90 यानी 30 अंश आ जाएगा। और cot 30 अंश का मान हमें पता है कि करणी में 3 होता है, करणी में 3 किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज जिसका कोण बी जो है वो समकोण है, ए बी बराबर 12 दिया है, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछ रहा है कि साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन सी इंटू कॉस सी का मान क्या होगा। मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, ये कोण बी है जो कि समकोण है, इसको ए मान लेता हूँ, इसको सी मान लेता हूँ। इस ए बी की लेंथ दिया है 12, बी सी की 5 दिया है। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय जो हमने बताया था कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो यहाँ से ट्रिपलेट हमने पढ़ा भी है, बेसिक ट्रिपलेट है कि 5, 12 और 13 ये हमने पढ़ा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए सी का मान 13 हो जाएगा। आप नहीं मालूम है तो आप निकाल भी सकते हैं। जैसे 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ेंगे तो 169 आता है, इसका रूट लेंगे तो 13 आएगा। तो आप उस तरीके से निकाल भी सकते हैं। लेकिन जितने भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये एक बेसिक है, इसको तो कम से कम याद होना ही चाहिए। तो आपसे पूछ रहा है कि साइन ए, अब मैंने बताया था कि अगर जिस कोण की बात करें उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो साइन ए क्या हो जाएगा, यहाँ से 5/कर्ण 13 है, तो 5 बटा क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसमें गुणा किसका करना है, तो cos ए का गुणा करना है इसमें,
तो कॉस ए क्या हो जाएगा, आधार, आधार क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और कर्ण क्या है, 13 है, तो 12/13 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो 12×5 = 60, 60/169 हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो 60/169। देखिए ए और सी में दिया है, तो इन दोनों में से ऑप्शन हो सकता है, ये दोनों तो नहीं हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा अब दिया है, पूछ रहा है जो कि साइन सी और कॉस सी। देखिए सी अब ये हो गया, इसके लिए साइन क्या हो जाएगा, 12/13 हो जाएगा, और इसमें किसका गुणा करना है, तो कॉस 80, इसके लिए कॉस क्या हो जाएगा, 5/13। यानी यही वाली वैल्यू दोबारा दे दिया है बस गुणा करके, क्योंकि हमें पता है कि 3 में या तो 4 का गुणा करें, या 4 में या तो 3 का गुणा करें, आंसर बराबर ही आएगा, 12 ही आएगा। तो देखिए दोनों कंडीशन में वैल्यू सेम है, बस इधर उधर कर दिया है, यानी कि दोनों आंसर क्या होंगे, बराबर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, दोनों ऑप्शन बराबर हैं, तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के आंतरिक कोण हैं, तो कह रहा है कि निम्नलिखित को सरलीकृत कीजिए। देखिए अगर किसी त्रिभुज के ए बी सी कोण है, तो हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान जो होता है वो 180 अंश के बराबर होता है, यानी कि यहाँ से a + b + c अगर हम करेंगे तो 180 अंश के बराबर आएगा। तो यहाँ से देखिए b + c/2 कह रहा है, तो अगर b + c की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये क्या हो जाएगा, तो b + c 180, ये a इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 180 - a हो जाएगा, /2 कर देंगे तो इधर भी /2 करना पड़ेगा, तो 180 में 2 से भाग करेंगे तो 90 हो जाएगा, -a/2 हो जाएगा। अब बस वैल्यू रख देंगे, तो देखिए अगर cos स्क्वायर 90 - a/2 अगर हम करते हैं, तो देखिए cos 90 - थीटा में पता है कि पहले चतुर्थांश में पड़ेगा, और जब भी 90 होता है तो cos का साइन हो जाता है, साइन का cos हो जाता है। मैंने बताया है रूल, जो बेसिक जो इसके एक कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, मैंने उसको पहले ही डिस्कस कर दिया, इसीलिए ताकि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं तो आपको समझ में आए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन a/2 लिख सकता हूँ इसको, तो साइन a/2 है, और चूंकि कॉस का स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a/2 हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर a/2 + cos a²/2, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि साइन स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होती है। तो ऊपर वाली वैल्यू का मान किसके बराबर आ गया, 1 के। नीचे को सॉल्व कर लेते हैं, sec स्क्वायर c/2 लिखा है, माइनस cot स्क्वायर a + b/2 दिखा है, तो a + b/2 इसको मैं लिख सकता हूँ 90 - c/2 लिख सकता हूँ पहले वाले की तरह। cot 90 - थीटा में पता है क्या होता है, तो ये होता है tan थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ पे रखेंगे तो स्क्वायर है, cot का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर c/2 हो जाएगा। इधर लिखा है sec स्क्वायर c/2 - tan स्क्वायर c/2, तो हमें पता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा ये बराबर किसके होता है, तो ये होता है sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इसे tan स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो ये फार्मूला नया बन के आ जाता है, sec स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। और यही वाली कंडीशन यहाँ पे हो रही है, sec स्क्वायर c/2 - tan स्क्वायर c/2, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 के। तो देखिए ऊपर भी 1 है, नीचे भी 1 है, तो इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, 1 के, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, इसको बताने में समय लग सकता है, पर एग्जाम में अगर आप करेंगे तो विदिन सेकेंड में आप इसको कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी त्रिभुज ABC में tan A + tan B + tan C का जो मान है वो आपको बताना है। तो देखिए इसको दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, इसको बेसिक जो तरीका है उससे भी आप कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके से बताता हूँ, पहले वैल्यू पुटिंग से देख लेते हैं। देखिए ABC त्रिभुज के तीनों कोण हैं, तो इसका मान 180 अंश के बराबर होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि तीनों जो कोण हैं वो बराबर हैं, 60-60 अंश के तीनों को मान लेता हूँ। तो tan 60 अंश का मान कितना होता है, कड़ी में 3 होता है, प्लस कड़ी में 3 हो जाएगा, प्लस कड़ी में 3, यानी इन तीनों को जोड़ देंगे तो 3 कड़ी में 3 आंसर आना चाहिए, जब ABC तीनों की वैल्यू 60-60 अंश रखेंगे। तो देखिए ये तो 1 है, तो ये तो होगा नहीं। इन दोनों में अगर रख दें तो देखिए कड़ी में 3, कड़ी में 3, कड़ी में 3, यानी कि कितना हो जाएगा, ये 3 कड़ी में 3 तो आएगा, लेकिन माइनस में आएगा तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब ये जो चौथा वाला होगा ये तो सही हो जाएगा, क्योंकि ये तो 3 कड़ी में 3 आ रहा है प्लस में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी सी को भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए तो कड़ी में 3 × कड़ी में 3, तो 3 3 3, ये 9 आ रहा है इसका आंसर, तो ये भी नहीं होगा। तो इस तरीके से एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आप इसको बेसिक तरीके से करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। तो हमें पता है कि जो a + b + c ये किसके बराबर होगा, तो ये 180 अंश के बराबर होगा। यहाँ से अगर हम निकाल दें तो ये a + b जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 - c के बराबर हो जाएगा। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ का tan ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, tan a + b ये बराबर किसके हो जाएगा, तो tan 180 - c, दूसरे चतुर्थांश में पड़ेगा, दूसरे में tan माइनस होता है क्योंकि साइन और कोसेक प्लस होता है, तो ये क्या हो जाएगा, -tan c हो जाएगा ये, क्योंकि 180 पे tan बदलता नहीं है।
बस इसको सॉल्व कर लेंगे। तो tan a प्लस बी किसके बराबर होता है, तो ये होता है tan a प्लस tan b और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1 माइनस tan a इंटू tan b हो जाएगा। बस क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इधर क्या है माइनस tan c है, तो नीचे वाली जो वैल्यू है इसका इधर गुणा कर देंगे। तो इधर क्या बचेगा, इधर आपका tan a है प्लस tan b है, इधर हो जाएगा आपका, तो इधर हो जाएगा माइनस tan c हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा tan a इंटू tan b इंटू tan c हो जाएगा। अब देखिए अगर इस माइनस tan c को बराबर के इधर ला देंगे तो इसी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो tan a इंटू tan b इंटू tan c के बराबर हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो आप दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा इसका मान 5/3 है, तो आपसे पूछ रहा है कि साइन थीटा का मान क्या होगा। तो इसको करने के कई तरीके हो सकते हैं। अब मैं दो तरीके बता रहा हूँ, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए। तो करते हैं, तो ये हो जाएगा देखिए 3 सेक थीटा हो जाएगा और इधर 5 सेक थीटा हो जाएगा। तो 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 सेक थीटा, ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 3 tan थीटा और ये 5 माइनस में है, दोनों जुड़ जाएंगे तो 5 3 8 tan थीटा के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 बढ़ जाएगा। अब देखिए इस सेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1/cos थीटा बराबर किसके हो जाएगा 4 इंटू टेन थीटा को लिख सकता हूँ साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा के। देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, 4 जब इधर आएगा तो 1/4 हो जाएगा और ये किसकी वैल्यू है साइन थीटा की, और इसी का मान आपसे पूछ रहा है साइन थीटा का मान कितना होगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ये तो पहला तरीका हो गया। एक और तरीका आप इसमें लगा सकते हैं, कंपोनेंडो और डिविडेंडो रूल होता है, आप उसको भी लगा सकते हैं। वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए a बराबर b, ये बराबर है c/d के, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी, ये बराबर होता है c प्लस टी डिवाइडेड बाई c माइनस डी के बराबर होता है। ये कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल होता है, आप इस पे भी रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक बार इन दोनों को जोड़ना है तो ये क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा हो जाएगा, और एक बार इन दोनों को घटाना है तो क्या हो जाएगा 2 tan थीटा हो जाएगा, बराबर किसका हो जाएगा, तो 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 और 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कट करेंगे तो ये 4 बढ़ जाएगा। तो सेक थीटा को 1/cos थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा अपन cos थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन ऊपर चला जाएगा, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा 1/sin थीटा, ये बराबर किसका हो जाएगा 4 के, तो यहाँ से भी साइन थीटा का मान किसके बराबर आ जाएगा 1/4 के आ जाएगा। तो आप दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करिए। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इसका मान किसके बराबर होगा। तो देखिए इसको करने के भी कई तरीके हो सकते हैं, आप फार्मूला बेस्ड तरीके से कर सकते हैं, पर cos 3a और sin 3a का फार्मूला जनरली सबको मालूम नहीं होता है, तो आप इसको वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं। क्योंकि अगर ऑप्शन पे एक नज़र देखें तो सारी वैल्यू अलग अलग है, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा और टेन थीटा, अगर एक्स जब थीटा अगर हम मानते हैं तो सारी वैल्यू क्या है अलग अलग है। इसका मतलब हम वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं। तो अगर हम एक्स की वैल्यू अगर हम 30 अंश मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा 30 × 90, यानी कि cos 90 अंश का मान 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे cos 30 अंश का मान क्या होता है कड़ी में 3/2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा साइन 90 अंश का मान 1 होता है, 30 अंश का मान 1/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर आपका कड़ी में 3/2 है, नीचे क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 ही आएगा। 2 से 2 कट जाएगा, यानी जो भी आंसर आएगा वो कड़ी में 3 आना चाहिए। कब, जब x का मान 30 अंश रखेंगे। तो हमें पता है कि 30 अंश पे कड़ी में 3 किसका मान होता है, तो कॉट का मान होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कॉट x क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को सरल कीजिए। आपको क्वेश्चन दिया है कि √2 प्लस 2 cos 4 थीटा इसका मान किसके बराबर हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले फार्मूला बताया था, cos 2 थीटा बराबर होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा होता है। दूसरा क्या होता है कि 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है। तीसरा क्या होता है कि ये होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, इसका मान भी किसके बराबर होता है, तो cos 2 थीटा के बराबर होता है। तो चूंकि यहाँ पे 2 है, इस यहाँ पे ये जो 2 है इस 2 को हटाना है, इसका मतलब जो 2 आना चाहिए वो माइनस में आना चाहिए। इसका मतलब हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्योंकि इसमें जब 2 का गुणा हो जाएगा इस 2 का तो ये माइनस में आएगा, तो बस रख देते हैं हम। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर 4 थीटा है तो ये 2 थीटा हो जाएगा, क्योंकि थीटा का 2 गुना होता है 2 थीटा।
और यहाँ पे आपका 4 थीटा है, तो 2 थीटा का दोगुना करेंगे तो 4 थीटा हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये जो 2 पहले से है इस 2 का इसमें गुणा ही होगा, क्योंकि फॉर्मूले में होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो ये 2 हो जाएगा, तो 2 दूना के 4 कॉस स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा। इसका रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 कॉस 2 थीटा, इसका रूट हो जाएगा। फिर दोबारा इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 दूना के 4 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। अब इस 2 से ये माइनस वाला 2 कट जाएगा, यानी 4 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और बस इसकी जगह पे क्या रखेंगे, इसका रूट ले लेंगे। तो 4 का रूट होता है 2, कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 कॉस ब्रैकेट में π/6 माइनस अल्फा इंटू साइन π/3 माइनस अल्फा का मान कितना होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला मैं बताना चाहूँगा कि साइन ए प्लस बी ये बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला आता है। अगर बस इसकी जगह पे माइनस कर दें तो ए माइनस बी, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, बस ये जो प्लस है इसकी जगह पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो अगर मैं इसको ए मानता हूँ और इसको बी मानता हूँ मैं, तो ये क्या हो जा रहा है, तो ये साइन ए इंटू कॉस बी आ रहा है। यानी कि अगर इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूँ तो क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो अगर मैं जोड़ देता हूँ इन दोनों को तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी और प्लस कितना हो जाएगा साइन ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर किसके हो जाएगा, तो ये देखिए इससे ये नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस में है, और इधर क्या हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कितना हो जाएगा कॉस बी हो जाएगा। ठीक है, और बस इस पे रख देंगे वैल्यू। देखिए तो यहाँ पे 2 इंटू साइन ए क्या हो जाएगा आपका, तो ए ये है π/3 माइनस अल्फा जो साइन के साथ लगा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो ये बराबर हो जाएगी साइन ए प्लस बी। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए अल्फा अल्फा -2 अल्फा हो जाएगा, और π/3 इसको π/6 करने के लिए इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो 2/6 हो जाएगा ये। तो 2 और 1 3, 3/6, 3/6 का मतलब होता है π/2, तो ये हो जाएगा π/2 -2 अल्फा हो जाएगा। प्लस हो जाएगा साइन ए माइनस बी, तो इसमें से अगर हम घटा देंगे तो 2π/6 माइनस अल्फा, इसमें से माइनस कर देंगे π/6, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस अल्फा। ये अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, 2π में से पाई घटाएंगे तो π/6 आ जाएगा। तो π/6 इसको लिख सकता हूँ साइन π/6, और माइनस अल्फा तो है ही नहीं तो π/6 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 इंटू इसकी वैल्यू आ जाएगी, और चूंकि इसका दोगुना करना है तो जो भी आंसर आएगा उसका दोगुना हम कर देंगे, तो ये जो आंसर पूछ रहा है वो हो जाएगा। तो पहले इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, तो कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। तो कॉस 2 अल्फा प्लस हो जाएगा साइन 30 अंश का मान π/6 का मान होता है 30 अंश, तो साइन 30 अंश का मान कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ये आपका 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी का मान है, तो 4 का पूछ रहा है तो बस क्या करेंगे इसका दोगुना कर देंगे। तो यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा 2 cos 2 अल्फा और प्लस 1 निकल के आ जाएगा, ये आंसर होगा। तो चूंकि ऑप्शन आपके सारे साइन में दिए हुए हैं, इसका मतलब हमें कॉस को किस में कन्वर्ट करना होगा, साइन में। तो cos 2 अल्फा बराबर हमें पता है कि अभी हमने पढ़ा है कि 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है cos 2 थीटा होता है। तो बस रख देंगे, तो चूंकि ये 2 है तो यहाँ पे दोगुना इसका कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो 2 - 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे एक पहले से है ये इस 2 में जुड़ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा। 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा किस में दिया है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, तो ये इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्यंजक tan a डिवाइडेड बाई 1 - cot a प्लस cot a डिवाइडेड बाई 1 - tan a को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं हम। तो देखिए इस कॉट को मैं tan में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, tan ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, इस tan का इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan a और माइनस 1 प्लस हो जाएगा cot a डिवाइडेड बाई 1 - tan a हो जाएगा। ये हो जाएगा, सिर्फ मैंने cot को tan में कन्वर्ट किया है तब जाके ये वैल्यू प्राप्त हुई है। अब चूंकि हर समान करने के लिए देखिए इसमें tan a - 1 है, इसमें 1 - tan a है, तो अगर हम इसको माइनस कर दें तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा tan प्लस हो जाएगा। अब हर समान हो गया है, तो नीचे क्या लिख लेते हैं tan a और -1 लिख लेते हैं। ऊपर क्या हो जाएगा, तो tan स्क्वायर a
और माइनस क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो इस कॉट को फिर tan में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा tan क्यूब माइनस 1 हो जाएगा। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ tan क्यूब a माइनस 1 और डिवाइडेड बाई tan a, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, tan a और माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्म बना रहा है, तो इसको क्या लिख सकेंगे, tan a माइनस 1 जो कि नीचे है तो ऊपर से कट जाएगा, बचेगा ऊपर क्या, तो a स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और प्लस ए बी, तो ए बी क्या हो जाएगा, tan a हो जाएगा, क्योंकि 1 का गुणा करेंगे तो बदलेगा नहीं। नीचे आपका क्या है, tan a है तो इससे भाग दे देंगे। अब इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर होता है सेक स्क्वायर a, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर a डिवाइडेड बाई tan a, और प्लस क्या हो जाएगा, tan a से tan a कैंसिल हो जाएगा, यानी 1, तो 1 प्लस समथिंग करके आना चाहिए, 1 प्लस समथिंग आपका बी में नहीं है सी में नहीं है, तो ये दोनों नहीं होंगे। अब देखिए इस सेक को मैं लिख सकता हूँ 1 अपान कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ए है तो ए हो जाएगा। इस tan a को साइन a बाई कॉस a लिख सकता हूँ, तो ये साइन a कॉस क्या आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो देखिए कॉस से a कॉस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कॉस को ऊपर ले जाएंगे तो सेक और साइन को ले जाएंगे तो कोसेक, यानी कि 1 प्लस सेक इंटू कोसेक इसका आंसर आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो तिर्यक गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर a प्लस हो जाएगा 1 प्लस सेक स्क्वायर a प्लस क्या हो जाएगा 2 सेक a हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर, इस सेक स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ या 1 प्लस tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर a और प्लस 2 सेक a, ये हो जाएगा। दोनों में से 2 सेक a कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेक a बचेगा और प्लस 1 बचेगा, और नीचे सेक a प्लस 1 है तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या निकल के आ जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा ऊपर 2 सेक a बच रहा है और नीचे क्या बच रहा है, tan a बच रहा है। फिर इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, तो देखिए ये 2 इंटू इसको कॉस में करेंगे तो 2 बटा कॉस a हो जाएगा, इसको करेंगे तो साइन a और ऊपर कॉस a हो जाएगा। इस कॉस a से कॉस a कैंसिल, 2 और साइन a को ऊपर ले जाएंगे तो कोसेक हो जाएगा, तो 2 इंटू कोसेक a क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 प्लस कॉस 2a डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस 2a जो कि रूट में है का मान कितना होगा। a को अशून्य है, मतलब a अशून्य है, मतलब a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए cos 2a का फॉर्मूला एक आपको प्लस में दिया है, एक आपको माइनस में दिया है। तो हम जो दो फार्मूले होते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ऊपर वाले में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 रखेंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, समझाने के लिए लिखता हूँ कि 1 प्लस इसको लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वाला रख देंगे, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसको लिख सकता हूँ रूट में 2 कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 2 साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस अपान साइन कॉट होता है, और रूट लेंगे स्क्वायर है तो ऊपर क्या निकल के आ जाएगा, कॉट ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा दिए गए व्यंजक साइन ए इंटू कॉस ए ब्रैकेट में tan a माइनस कॉट a, जहाँ पे a की वैल्यू 0 और 90 के बराबर और इन दोनों के बीच में है, का सरलीकृत रूप है। तो इसको मैं डायरेक्ट इसको भी करूँगा। तो पहले देखिए इस साइन a इंटू कॉस a को मैं लिख लेता हूँ, इस ब्रैकेट में इसको सॉल्व करूँगा तो इसे tan को क्या लिख सकता हूँ, साइन a डिवाइडेड बाई कॉस a लिख सकता हूँ, माइनस है कॉट a को लिख सकता हूँ कॉस a डिवाइडेड बाई साइन a है, तो ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a और ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर a, और नीचे क्या हो जाएगा साइन a इंटू कॉस a, यहाँ पे इंटू दिया है तो ये कट जाएगा, यानी ये बचेगा क्या, तो ये बचेगा साइन स्क्वायर a और माइनस कॉस स्क्वायर a बचेगा। इसको हम या तो कॉस या साइन में बदल लेते हैं।
तो अगर कॉस में बदलूंगा इस साइन को तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दूंगा। तो यहाँ से आंसर आना चाहिए 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी कि इसको कॉस में नहीं बदलना है, इसको साइन में बदलना है। तो जब साइन में बदलेंगे तो बस यही चीज़ प्लस में आएगी, यानी कि 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आप बदल के देख सकते हैं। तो ये देखिए साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, माइनस इस कॉस स्क्वायर ए को बदलेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, तो 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और साइन स्क्वायर ए में साइन स्क्वायर ए जुड़ जाएगा तो 2 साइन स्क्वायर ए और माइनस किसके बराबर हो जाएगा 1। ये इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि r साइन थीटा बराबर 7/2 है और r कॉस थीटा बराबर 7 कड़ी में 3/2 है तो r का मान कितना होगा। देखिए यहाँ पे साइन थीटा दिख रहा है, यहाँ पे कॉस थीटा दिख रहा है, और दोनों का मान 1 के बराबर तभी होता है जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों को जोड़ते हैं। तो हम इसका स्क्वायर निकाल देंगे और स्क्वायर निकाल के जोड़ देंगे। तो ये कितना आ जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसका स्क्वायर जोड़ेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 बटा कितना हो जाएगा 4 प्लस 7 का स्क्वायर 49 गुणे 3 और बटा 4 हो जाएगा। दोनों में से आर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर हो जाएगा, यानी यहाँ का इसका मान हो जाएगा आर स्क्वायर। नीचे हर समान है तो अंश क्या हो जाएंगे, सीधे सीधे जुड़ जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा 1/4, और दोनों में 49 कॉमन है तो 49 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा तो 3 बचेगा, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, तो नीचे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ से आर का मान, चूँकि पॉजिटिव में आर की वैल्यू लेनी है तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी में 7 दिया है, ये आर का मान हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर सी है तो आपसे पूछ रहा है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का मान कितना होगा। ये एक तरफ से फार्मूला भी है और इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाते हैं। जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे तो आप मान लीजिए कि इसकी वैल्यू आपको d के बराबर है, तो दोनों का स्क्वायर करके बस जोड़ दीजिए। तो देखिए पहले स्क्वायर करेंगे तो इसका मान आएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और माइनस में आ जाएगा 2ab, यानी कि 2 इंटू ए कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा। और इस पर अगर ध्यान से देखें तो देखिए ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है, और ये प्लस में जो चीज़ माइनस में ऊपर आ रही थी वही चीज़ आपको प्लस में आ रही है। तो जोड़ेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। बराबर की इधर क्या है तो इसका स्क्वायर करेंगे सी का तो सी स्क्वायर हो जाएगा, और इधर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा ये डी स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ना है। तो देखिए ये ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये बराबर किसका हो जाएगा तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यहाँ से आप इसे डी का मान पूछ रहा है तो बस सी को इधर लेके चले आएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, और डी का मान पूछ रहा है तो इसका रूट ले लेंगे क्योंकि डी का स्क्वायर है। तो ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है प्लस माइनस हो जाएगा, रूट लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये आपका दिया है ऑप्शन नंबर बी में। तो ये इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ता है अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर एम है तो आपसे पूछा है कि सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर एन है तो एम बाई एन का मान कितना होगा। तो डायरेक्ट आप डिवाइड कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसमें भाग देना किससे है तो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। इसे सेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1/cos थीटा और प्लस इस कोसेक थीटा को लिख सकता हूँ 1/sin थीटा। ये बराबर किसके हो जाएगा तो m/n के बराबर हो जाएगा, जिसका मान आपसे पूछ रहा है। देखिए इसका अगर हम गुणा करेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आ जाएगा, और ऊपर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस में है तो कट जाएगा, तो ऊपर ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, तो m/n इसका मान क्या निकल के आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है ये बी में दिया हुआ, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 1 + tan थीटा / √3 है तो √3 cot थीटा -1 का मान कितना होगा। तो देखिए अगर 1 + tan थीटा / √3 दिया हुआ है तो यहाँ से tan थीटा का मान कितना हो जाएगा तो √3 - 1 हो जाएगा। अगर cot थीटा का अगर हम यहाँ से मान निकाल दें तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1/√3 - 1 हो जाएगा। इसका क्या कर देते हैं परिमेयीकरण कर देते हैं, तो ऊपर क्या हो जाएगा √3 + 1 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा आपका एक ब्रैकेट में ये -b हो जाएगा, तो a² - b² हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 - 1 यानी कि 2 हो जाएगा। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ √3 + 1 / 2। बस वैल्यू रख दीजिए इसमें, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा
तो ये हो जाएगा 3 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 हो जाएगा। इस 2 का गुणा कर देंगे तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 प्लस कड़ी में 3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ये इसका मान हो जाएगा। ये किस में दिया है? कड़ी में 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर x माइनस 1/4x है तो आपसे पूछ रहा है कि सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान पूछ रहा है। तो देखिए tan थीटा का मान दिया है तो tan स्क्वायर थीटा का हम मान निकाल लेते हैं। तो tan स्क्वायर थीटा किसका बराबर हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस हो जाएगा 1/4 चौको 16x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2ab तो 2 इंटू a इंटू बी यानी कि 1/4x हो जाएगा। तो देखिए x x कट जाएगा, 2 से कट करेंगे तो ये 2 बढ़ जाएगा, यानी tan स्क्वायर थीटा का मान इतना निकल के आ गया। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा का हम मान निकाल देते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर और माइनस 1/2 है, इसमें 1 जोड़ देंगे। तो 1 अगर जोड़ेंगे तो यही चीज़ किस में आ जाएगी? प्लस में आ जाएगी। और प्लस में आएगी तो क्या हो जाएगा? ये x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। तो ये सेक स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो यहाँ से सेक थीटा का मान कितना निकल के आ जाएगा? तो इसका रूट ले लेंगे तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा? x और प्लस कितना हो जाएगा? 1/4x हो जाएगा। ठीक है। और आपसे पूछ रहा है सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान, तो रख दीजिए। तो एक बार प्लस रखेंगे तो x प्लस 1/4x, अब इसमें से माइनस करना है, माइनस माइनस प्लस 1/4x हो जाएगा। तो देखिए ये x से x कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2/4x, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2x, यानी कि 1/2x किस में दिया हुआ है? तो 1/2x प्लस में ये आपका a b c तीनों में दिया हुआ है, तो यानी कि चौथा वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। अब माइनस करके देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस x हो जाएगा, माइनस 1/4x हो जाएगा। अब इसमें से माइनस करना है माइनस x और ये क्या हो जाएगा? प्लस 1/4x हो जाएगा। देखिए ये से ये कैंसिल हो जाएगा, x और x किस में आ जाएगा? माइनस 2x हो जाएगा, यानी दूसरी वाली वैल्यू माइनस 2x आनी चाहिए। माइनस 2x किस में दिया हुआ है? ये सिर्फ आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साइन x माइनस 5 कॉस x बराबर 2 कड़ी में 6 कॉस x है तो कॉट x का मान कितना होगा? तो कॉट थीटा बराबर हमें पता है कि कॉस अपन साइन होता है। तो अगर हम साइन से भाग दे दें सब में तो क्या निकल सकता है? नहीं, कॉस से भाग दे देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, कॉस से भाग देंगे तो साइन x बटा कॉस x हो जाएगा। ये किसका बराबर हो जाएगा? -5 हो जाएगा, क्योंकि कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। इधर भी कॉस से भाग करेंगे तो 2 कड़ी में 6 हो जाएगा, यानी साइन अपन कॉस किसके बराबर हो जाएगा? तो tan x के बराबर हो जाएगा। ये बराबर किसका हो जाएगा? तो 5 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2 कड़ी में 6 और प्लस 5 हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम कॉट x की वैल्यू अगर हम निकालें तो देखिए इसका मान आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना के 4, 6 चौको 24, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 बड़ा है 24 से, तो बस माइनस में आ जाएगा, यानी कि 5 माइनस 2 कड़ी में 6 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? बी में दिया हुआ है। आप इसको करके निकाल भी सकते थे। अगर tan थीटा बराबर इतना है तो 1/cot करेंगे तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका? तो cot x बराबर हो जाएगा 1/, ये हो जाएगा 2 कड़ी में 6 और प्लस 5। अब ऊपर नीचे क्या करिए? 5 माइनस 2 कड़ी में 6 से गुणा कर दीजिए। तो देखिए नीचे करेंगे तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना देगा। तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो 25 में से 24 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो भी आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5 माइनस 2 कड़ी में 6 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि cos 1 इंटू कॉस 2 इंटू कॉस 3 इंटू ऐसे करके cos 179 का मान कितना होगा? देखिए इसमें cos 90 अंश भी आएगा, ऐसे करते जाएंगे तो इसमें cos 90 अंश आएगा। cos 90 अंश का मान हमें पता है 0 होता है, तो 0 में किसी भी वैल्यू का गुणा करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि cos 2 थीटा बराबर 1/2 है, तो आपसे पूछ रहा है कि साइन 75 माइनस थीटा का मान कितना होगा? तो देखिए cos में 1/2 किसका मान होता है? तो ये होता है 60 अंश का मान, यानी कि यहाँ से आ जाएगा cos 2 थीटा बराबर cos 60 अंश, इसको मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ से 2 थीटा की वैल्यू 60 अंश आ जाएगी, तो थीटा का मान किसके बराबर हो जाएगा? 30 अंश के बराबर हो जाएगा। बस इसमें रख देंगे तो साइन 75 में से अगर हम 30 घटाएंगे तो 45 अंश आ जाएगा, यानी 45 अंश का मान आपको बताना है। और साइन 45 अंश का मान हमें पता है कि 1/2 होता है। 1/2 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 और कॉस a प्लस बी बराबर 1/2 है, तो आपसे पूछ रहा है कि a और b का माप कितना होगा?
तो देखिए साइन में 1/2 किसका मान होता है, तो ये होता है 30 अंश का मान। तो a माइनस बी का मान किसके बराबर हो जाएगा, 30 अंश के बराबर हो जाएगा। और cos a प्लस बी का मान 1/2 है। cos में 1/2 किसका मान होता है, तो 60 अंश का मान होता है। तो यहाँ से a प्लस बी इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, 60 अंश के। दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ से 2a बराबर हो जाएगा 90, 90 का आधा करेंगे तो a का मान हो जाएगा 45। और जैसे ही a का मान 45 आ गया, 45 में से क्या घटाएंगे कि 30 हो जाएगा, तो 15 घटाएंगे तो 45 और 15 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है का मान ज्ञात कीजिए। आपको इक्वेशन दिया हुआ है, इसका मान आपसे पूछ रहा है कितना होगा। तो देखिए अगर cos स्क्वायर a, यहाँ से एक और फार्मूला देख लेते हैं, cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b, इसका मान 1 के बराबर होता है यदि a और b का सम किसके बराबर हो, 90 अंश के बराबर हो। देखिए 22 में अगर 68 हम जोड़ेंगे तो 90 अंश के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब इसका मान किसके बराबर होगा, 1 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह साइन में भी अगर इन दोनों का योग 90 अंश के बराबर होता है तो इसका मान भी 1 के बराबर हो जाएगा। तो इस पूरे का मान कितना निकल के आ जाएगा, तो 1/2 निकल के आ जाएगा माइनस। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इस साइन 74 अंश को मैं लिख सकता हूँ, साइन 74 अंश को मैं लिख सकता हूँ ऐसे, साइन 90 माइनस 16 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ इस साइन 74 को। और हम पता है कि साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो कॉस थीटा के। तो इसको लिख सकता हूँ कॉस 16 अंश। तो कॉस 16 अंश पहले से है, इसका मान भी कॉस 16 अंश आ गया। तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 16 अंश हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में से अगर हम माइनस कॉमन लें तो ये प्लस हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर 16 अंश और प्लस कॉस स्क्वायर 16 अंश, इसका मान 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब ये क्या होगा, इस दोनों को सॉल्व कर देंगे तो इन दोनों में से 1/2 में से -1 करेंगे तो आंसर किस में आ जाएगा, -1/2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं लगभग हर एक टाइप को कवर कर दिया गया है जो कि एनटीपीसी में पूछे गए हैं आपसे। और इससे आपको एक बेसिक जानकारी ट्रिग्नोमेट्री की हो गई होगी कि किस तरीके से क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से बन सकते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं। देखिए किसी भी टॉपिक को आपको समझने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप प्रैक्टिस करिए। बेसिक आप सीख लीजिए, बेसिक करने के बाद से आप प्रैक्टिस करिए। और प्रैक्टिस जितना करेंगे उतनी आपकी सोच बढ़ती जाएगी, उतना आप कम से कम समय लेंगे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। बिना प्रैक्टिस के सिर्फ आप वीडियो देख के अगर ये सोचते हैं कि सिर्फ वीडियो देखने से एग्जाम आपका क्रैक हो जाएगा, तो ये मुझे नहीं लगता है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो आप वीडियो देखें, जो भी कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मिलते हैं आप उस क्वेश्चन को ट्राई करिए, सॉल्व करिए, खुद से बनाने का प्रयास करिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, उतना आपको कम समय लगेगा किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ये लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू मैंने बताया था कितना होती है, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है tan थीटा के बराबर होती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा tan थीटा बराबर किसका हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब 1/3 किसका मान होता है tan में, तो ये होता है tan 30 अंश का मान होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan 30 अंश का। तो यहाँ से थीटा का जो मान निकल के आ जाएगा वो कितना निकल के आ जाएगा, 30 अंश। अब इसे 30 अंश को, चूंकि आंसर आपका पाई में दिया हुआ है, तो इसे 30 अंश को पाई में क्या लिख सकते हैं, तो इसको पाई का मान होता है 180। 180 में किससे भाग करेंगे तो 30 अंश के बराबर होगा। तो 6 से भाग करेंगे तो 6 × 18, यानी इस 30 अंश को लिख सकता हूँ π/6 लिख सकता हूँ। तो जैसे ही थीटा का मान आ गया π/6, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका थीटा का मान पूछ रहा है। तो चूंकि tan थीटा किस में पड़ता है, वो तृतीय चतुर्थांश में पड़ता है, इस तीसरे में पड़ता है। तो तीसरे में क्या हो जाएगा, n π + π/6 हो जाएगा, क्योंकि n का मान 1 2 3 4 5 ऐसे पूर्णांक में लिखना होता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो एनटीपीसी में त्रिकोणमिति से क्वेश्चन पूछे गए थे, लगभग हर टाइप के क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में शामिल किया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस वीडियो से आपने कुछ न कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें, नहीं पसंद आता है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले पेपर में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और बाय।